स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स इन डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को जब हम डिवाइड करेंगे x माइनस टू के साथ, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो बेसिकली क्या होंगे उनके ऊपर हम बात करते हैं जी। कि एक्स स्क्वायर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं x माइनस 2 के साथ। अब फिलहाल हमारे पास दो जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं जी डिविडेंड, यानी जिस चीज़ से डिवाइड, जो चीज़ डिवाइड होती है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, और जिस एक्सप्रेशन से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जी डिवाइज़र। ये हमारे पास कहलाएगा डिवाइज़र। अब डिवाइड किस तरह से करते हैं इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि x को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स करते हैं तो हमारे पास x आता है, ठीक है, या हम x को x से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं जी, नेक्स्ट जो डिवाइजर की टर्म्स होती हैं वो उस जो हमारे पास आंसर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई होती है, -2 इंटू एक्स, ये आ जाएगा -2x। अब उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो 5 -5 प्लस 2 कितना हो जाएगा -3x और प्लस 6। अब अगर आप x पे -3x को डिवाइड करें x के साथ तो हमारे पास क्या बच जाएगा -3, अब आ जाएगा -3x, और क्वेश्चन डिवाइजर की जो रिमेनिंग टर्म है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी -3 के साथ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 6, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखें दो चीज़ें हमारे पास और आई हैं, ठीक है, जो हमारे पास आंसर आया है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जी कोशेंट। जो हमारे पास आंसर होता है इसको हम बोलेंगे कोशेंट, और इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एंड पे जो चीज़ बच जाती है उसको हम बोलते हैं जी रिमाइंडर, ठीक है, ये कहलाता है हमारे पास रिमाइंडर। अब यहाँ से आपने देख लीजिए जब हम डिवीजन करते हैं तो हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट होते हैं, हमारे पास डिवाइजर होता है, डिविडेंड होता है, कोशेंट होता है और रिमाइंडर होता है, ठीक है। अब अगर आप देखें कि एक बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है जी कि जब भी हम डिवीजन करेंगे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, ठीक है, तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने उसको उस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यानी जो डिविडेंड है उसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगा तो डिवीजन में आपको प्रॉब्लम होगी, आप प्रॉपर तरीके से डिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरह से आपने जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने यहाँ पे देखा कि अगर आपके पास डिवाइड करने से, यानी डिवाइजर, जब हम डिवाइजर को डिवाइड करते हैं, डिविडेंड को डिवाइड करते हैं डिवाइजर के साथ, हमारे पास अगर रिमाइंडर 0 आए तो जो डिवाइजर होता है उसको हम फैक्टर भी बोलते हैं। हम डिवाइजर को बोलेंगे जी देयरफॉर x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ द डिविडेंड, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का क्या हुआ, फैक्टर हुआ। अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो इसका मतलब है डिवाइजर ही रहेगा, डिवाइजर को हम फैक्टर ऑफ द डिविडेंड या फैक्टर ऑफ द जो गिवन एक्सप्रेशन है जिससे हम डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड होती है उसका वो फैक्टर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, सिर्फ डिवाइजर।